हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर, जिसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में 2 से 3 फार्मूला को हम ख़त्म कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें मंथ कोड याद करना पड़ता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनका कोड होता है 144, 025, 036, 146। जो इसके नीचे लिखा हुआ यही इसका कोड है। जैसे जनवरी होगा तो इसका 1 कोड है, मार्च का 2 कोड, मई का 2 कोड है, सॉरी, अगस्त का 3 कोड है। वैसे ही होता है यहाँ पे सेंचुरी कोड होता है। सेंचुरी कोड होता है 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। इससे पहले अगर कभी नहीं पूछता है क्वेश्चन 64206। अगर इसके आगे का आता है तो सेम ऐसे रिपीट हो जाएंगे 642 0। सेम अगर 2100 का पूछेगा तो हमें बस सिर्फ 6 हो जाएगा कोड इसका, सॉरी 4 हो जाएगा 2100 का कोड। चलिए इसका हम फार्मूला लिखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। यहाँ पर होता है मंथ, फिर होता है डेट, फिर होता है ईयर, फिर होता है लीप ईयर। लीप ईयर होता है लीप ईयर जो 4 से डिविजल होता है, जो 4 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2016 लिखें तो लास्ट का 16 है वो जो 4 से डिविजल होती है, लीप ईयर होगा। सेम ऐसे 2024 है, 4 से डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर को होगा। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद लीप ईयर हो गया। फिर यहाँ पर होता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 7। ठीक है। और इसमें जो भी रिमाइंडर आते हैं, जैसे अगर आपने सारे को ऐड करके अगर रिमाइंडर 1 आता है तो संडे होगा, 1 आ गया। तो अगर मंडे आता है 2, अगर 2 आता है रिमाइंडर तो मंडे हो जाएगा। अगर ट्यूसडे आता है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे वेडनेसडे आता है तो 4 हो जाएगा। थर्सडे आता है तो 5 हो जाएगा। फ्राइडे आता है तो 6 हो जाएगा। और सैटरडे आता है तो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। क्वेश्चन 29 जुलाई 1975। ठीक, तो हमारे पास डेट कितने, मंथ का कोड क्या है? जुलाई। तो हमें देखना होगा ऊपर, जैसे जुलाई है, जुलाई का मंथ कोड कितना है? 0। तो यहाँ पहले लिख देंगे हम 0, प्लस में मंथ हो गया, डेट क्या है? 29। प्लस में ईयर क्या है? ईयर है 75। और इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 75 को हम लास्ट में लेंगे, ऐसे 75 इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 18 4 जा 72 होता है। इसके अगर आगे करेंगे हम
19 4 जा करेंगे तो 76 हो जाएगा, जो कि 75 से आगे हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, यही होगा। तो इसमें सिर्फ लीप ईयर कितने होंगे तो 18 हो जाएंगे। इसी को हमें ध्यान रखना पड़ता है आगे चल के, यही गलत हो जाता है हमसे। अब प्लस में सेंचुरी कोड हमारे कितना है 1975 है, तो 1975 के लिए सेंचुरी कोड कितना है 0 है, ठीक। डिवाइड बाई 7 कर देंगे, 9 5 14 26 2 22, 2 हाथ में लगा 2 2 2 4 7 4 11 1 12, 122 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 तो 5 2 7 7 49। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख देंगे तो 3 हो गया। 3 किसका है तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस 29 जुलाई 1975 क्या हो गया ट्यूसडे। तो चलिए हम 2-3 क्वेश्चन और लेकर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, दूसरा लिए हम 15 अगस्त 1947 को डे क्या होगा, ठीक। यहाँ वो तीसरा क्वेश्चन ले लिया हम 26 जनवरी 1950 को डे क्या होगा। कुछ नहीं करना, हमें इसे बस फॉर्मूला में बैठा देना है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 15 प्लस अगस्त का कोड हमारे पास कितना होता है, ऊपर से देख लेंगे। ये हो गया अगस्त का होता है 3 कोड होता है +3। 15 डेट लिख दिए, मंथ का कोड लिख लिए, ईयर क्या है 1947 का लास्ट 47 हो जाएगा। फिर लीप ईयर हम कैसे आपको बताएं, लीप ईयर कैसे फाइंड करना है, लास्ट का 2 डिजिट उठाना है +4 से डिवाइड करना है, तो लास्ट 11 बार डिवाइड होगा। अगर 12 बार डिवाइड करेंगे इसको तो 48 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये हमारे ये नहीं होगा, ठीक। तो सिर्फ 11 ही होगा। तो यहाँ पर लीप ईयर कितना हो गया 11 लीप ईयर हो गए। फिर सेंचुरी कोड कितना हो गया 1947 के लिए 0 सेंचुरी कोड हो गया, डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा 47 और 3 50 50 10 60 5 65 1 66 10 76 डिवाइडेड बाई 7। हमारे पास रिमाइंडर कितना हो गया 6 हो गया। 6 के लिए कोड 6 के लिए क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर 6 के लिए होता है फ्राइडे, फ्राइडे। तो ये इसका आंसर हो गया। बस आपको ये याद करना रहता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 कहाँ से, जैसे हमें पता है कि संडे से 1 स्टार्ट होता है, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर डेट मंथ कितना है, मंथ जनवरी के लिए क्या कोड होता है 1 प्लस में, डेट कितना है 26 है, ईयर कौन सा है 50 है, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो इसको लीप ईयर के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि लास्ट का 2 डिजिट से 4 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितने बार 12 बार कट जाएगा, अगर 13 बार करेंगे तो 52 हो जाएगा, अगर आप 13 करेंगे तो 52 हो जाएगा, 13 × 4 करेंगे तो 52, जो कि ये गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। आपको बस 12 ही होगा लीप ईयर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस शताब्दी कोड क्या है, जो जिसको सेंचुरी कोड भी बोलते हैं हम लोग, 0 है, डिवाइड बाई 7 कर दीजिए आप। 50 10 60 2 62 1 63 और यहाँ पर ऐड कर लेंगे 63 + 26 6 3 9 6 2 8 डिवाइड बाई 7 कर देंगे। 7 एकम 7 तो 19 7 दूनी के 14, रिमाइंडर कितना हो गया आपका 5 के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे संडे से स्टार्ट करिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो यह जगह 5 हो जाएगा थर्सडे के लिए, SDAY थर्सडे, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जैसे 24 अक्टूबर 2000, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 24 तारीख हो गया, और अक्टूबर के लिए क्या कोड होता है याद कीजिए, उसमें मैंने फॉर्मूला जो लिखा था 1 होता है, ठीक। और ईयर क्या हो गया 0 0 है, तो यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक। लीप ईयर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर 0 0 है, 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पर लीप ईयर हमारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। प्लस सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 2000 के लिए सेंचुरी कोड कितना होता है 6 होता है,
और इसकी इसका जो ईयर है, ईयर के लिए भी 0 ही हो जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे हम। 24 1 25 6 31 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना हो गया 3। 3 किसके लिए होता है, हमें पता है ट्यूसडे होता है 3, ट्यूसडे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।